मित्रों, आज हम शिव पुराण कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोक की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। श्री शिव पुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है हिंदू धर्म में जो कि 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वेदों में और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में, यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री शिव जी ने ही किया है। हम कलयुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री शिव जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकें। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का विवेचन, रहस्यमय महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्हें पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानपद और शिक्षापद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव की भवतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो शंभु हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मणी अस्तित्व के आधार हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण में एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तार वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु ये पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं। सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, आजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं सहारक कहकर उनका गुणगान किया है। ऋषियों ने शिव को स्वयं शंभु, शांत, परमचातित परमात्मा, परम तत्व, ईश्वर के सभी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम
मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज ऋषि, महिष, योगेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपूर्व ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का बाह्य स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप हैं। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके 7 भाग हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। भाग 1 विद्येश्वर संहिता, भाग 2 रुद्र संहिता, भाग 3 सप्त रुद्र संहिता, भाग 4 कोटि रुद्र संहिता, भाग 5 उमा संहिता, भाग 6 कैलाश संहिता, भाग 7 वायवी संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड तथा वायवी संहिता के 2 खंड हैं। अगले वीडियो में हम शिव पुराण के महत्व को जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा? कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।